नमस्कार, मैं ओटी सर। आज की जो सीटीईटी परीक्षा हुई जिसमें हिंदी भाषा 2 इसके जो प्रश्न आए थे 121 से लेकर 150 तक, उनके सही आंसर क्या होना चाहिए। और ऐसे बच्चे जिनका पेपर कल 15 तारीख को है, 15 दिसंबर को है, उनके लिए भी एक हम ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस के रूप में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो उसकी भी जानकारी हो जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और आंसर बताएंगे, मगर ये जो थोड़ा सा जो पैराग्राफ है जो कल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आसान हो, इसलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ आंसर बताना है, फटाफट आंसर बता देंगे, क्योंकि नो बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ काम की बातें करेंगे। ओटी सर का एक ही वसूल रहता है। तो यहाँ पर एक गद्यांश पढ़ लेते हैं। एक स्वतंत्र और जनतांत्रिक समाज के लिए सामान्य संस्कृति को पोषित करने वाली उच्च स्तरीय शिक्षा बहुत आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शिक्षा बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करे। यह सब विद्यालय जैसी संस्था में संभव हो सकता है। विद्यालय शिक्षा से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में शिक्षा का एक विशिष्ट स्थान है। यह मानव जीवन विभिन्न पक्षों पर बहुआयामी प्रभाव डालती है। शिक्षा का कार्य शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाना है। विद्यालय यह काम कर सकता है। विद्यालय में शिक्षा का वातावरण बच्चों को जानकारी देने, लिखना पढ़ना सिखाने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें स्वतः सीखने के लिए बढ़ावा देने वाला हो, जिससे उनमें विभिन्न संस्कृतियों की समझ पैदा होगी। अब आपने बोलेंगे कि आज जिन्होंने तीर मारकर आ गए उनके लिए सिर्फ आंसर देंगे, मगर जो कल तीर मारने वाले, हाँ, अरे आप ये बोलो सर कैसा कैसा बोलते, अरे भाई साहब इतना गंभीर होकर मत पढ़ो, थोड़ी सी मजाक भी कर लिया करो, ठीक है। सो विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात सही है। अब यहाँ पर क्या दिया है, विद्यालय के संदर्भ में क्या दिया है, तो विद्यालय धर्म से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है ना। यह विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात सही है, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा शब्द भिन्न है, कौन सा शब्द भिन्न है, बताइए यहाँ पर जो कौन सा शब्द भिन्न है इसका जो आंसर क्या आएगा, कौन सा शब्द भिन्न है इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा, संस्कृति, समाज और स्वतंत्र। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा, संस्कृति, समाज, ये तीनों अगर देखे जाएंगे तो संज्ञा है और स्वतंत्र क्या है, विशेषण है, इसलिए स्वतंत्र यहाँ अलग है, ठीक है। जिन्होंने जो करके आ गए उनके लिए तो आंसर शीट जरूरी है, मगर जो कल करने वाले भाई साहब उनके लिए हम बता दें कि वो विशेषण है, ठीक है। जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें बोला है कि जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है। तो हमारे काय में गद्यांश में बोला है कि संस्कृति का संवर्धन करने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1। जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, जनतांत्रिक, जनतांत्रिक, जनतांत्रिक इक लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जनतांत्रिक, तांत्रिक इक लगा है, ठीक है। विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए, तो विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए बता, तो स्वतः अधिगम को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ये जिस भी बहादुर बच्चे का पेपर है उसने बहुत सारे सही किया है। उसके बाद में विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, अरे भाई साहब इतना भी इजी, तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, वेरी गुड, क्या बात है। तो ऐसा भी एकदम इजी भी आता है। उसके बाद में देखेंगे कि गद्यांश के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य किसका है, किसका, अरे भाई साहब यहाँ पर किसका है, शिक्षा के बारे में दिया है ना जी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा, शिक्षा होगा। उसके बाद में शिक्षा किस प्रकार से संस्कृति को पोषित करने वाली बन सकती है, इसका आंसर होगा बच्चों के लिए बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करके, यह गद्यांश में दिया हुआ है। उसके बाद में फिर से एक क्या आ गया, गद्यांश आ गया, जो भाई साहब जो बहना, हाँ दीदी जी, हाँ दीदी जी कल एग्जाम देने वाले उनके लिए उस पढ़ लेता हूँ। और जिन्होंने आज दिया है, अरे 2 मिनट सब्र कर लो भाई साहब, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो विभिन्न भाषाओं में साहित्य की विशिष्ट विधा के रूप में संस्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में भी संस्मरण लिखने की एक सुदीर्घ परंपरा है। जनमन की जीवन यात्रा की अंतरंग छवियों को संस्मरण कह सकते हैं। संस्मरणों में जीवन में आने वाले व्यक्तियों, पात्रों, स्थानों और घटनाओं की अंतरंग छवियां प्रस्तुत की जाती है, इसलिए इसमें साधारण से साधारण और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं। कई बार साहित्यकार अपने संस्मरण को एक व्यापक यथार्थ से
ही जोड़कर रखते हैं तो कई बार उनमें अपनी कल्पना का भी पुट भर देते हैं। कुछ साहित्यकार अपने संस्करण के माध्यम से मानवीय सरोकारों को भी अभिव्यक्त करते हैं। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर बोला है कि गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिए भाई साहब, क्या बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो संस्मरण केवल हिंदी साहित्य की ही विधि है, यह बात सही नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे वाला देख लेते क्या बोला है। तो आगे वाला देख लेते क्या बोला है कि संस्मरण में साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते। क्यों बताओ? क्योंकि इसमें जीवन में आने वाले किसी भी पात्र, प्रसंग, घटना का चित्रण होता है। यह इसका सही उत्तर होगा। हाँ, किसके हिसाब से? गद्यांश के हिसाब से। गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है? अरे यार एकदम इजी है। क्या है? तो जीवन यात्रा की अंतरंग छवियां है, यह भी लिखा हुआ है। उसके बाद में कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसको? मानवीय सरोकार को अभिव्यक्त करते हैं। जिसने भी भाई साहब ने लिखा है बहुत अच्छा प्रश्न लिखा है, क्योंकि टीका टुकी दिख रहे हैं ना पहले से। हाँ ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि सुदीर्घ का अर्थ क्या होगा। सुदीर्घ यानी बहुत लंबा, सुदीर्घ यानी बहुत लंबा, दीर्घ यानी लंबा होता है। ठीक है, तो सुदीर्घ यानी बहुत लंबा, ये कहाँ पर आया है? तो गद्यांश में भी आया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य के किस विधा के बारे में? अरे यार भाई साहब, यहाँ तो इतना तो हम चिल्ला कर बोल रहे थे, संस्मरण के बारे में है। बिल्कुल सही है। फिर भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। भिन्न शब्द समूह कौन सा है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जीवन यात्रा, सुदीर्घ परंपरा, अंतरंग छवि या व्यापक यथार्थ। ये आप अगर 2, 3, 4 देखें तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य नहीं है, इसलिए जीवन यात्रा क्या होगा? भिन्न शब्द होगा। हाँ, अब श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम, जिसको हम टॉप डाउन बोलते हैं, में क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो सामग्री, वाक्य या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना, ये इसका तीसरा क्या होगा? सही आंसर होगा। हाँ, माँ के लाडले आपने भी किए? हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है, माँ का लाडला बिगड़ गया, क्या बात है। अरे यार टेंशन मत लो, जो है देख लेंगे। कृपा और कर्ण जुड़वा है और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है, बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीकों को किस रूप से जाना जाएगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? बताओ जी, क्या बोलेंगे जी? आप क्या बोलेंगे कि एक आदमी एक जैसी, अरे मराठी अलग अलग टाइप से बोल सकते, हिंदी अलग अलग टाइप से बोल सकते, उसके बाद में पंजाबी अलग अलग टाइप से बोल सकते, उर्दू अलग टाइप से, इंग्लिश अलग अलग टाइप से, कैन स्पीक नाउ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति भाषा ये हो सकता है, मगर थोड़ा सा वाक् क्रिया में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। मगर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 ही सबसे अच्छा होना चाहिए, मगर 330 का भी थोड़ा लग रहा है, चेक कर लेंगे भाई साहब। अरे है ना, वोटी सर इंसान ही है, कोई भगवान थोड़ी कहे जी। हाँ ठीक है, मगर 1 मेरे हिसाब से। उसके बाद में अगला देख लेते हैं जो परफेक्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अरे भाई साहब आपके मराठी में भी आया था, हाँ, के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? सही है बोला है, यहाँ पर सही है बोला है। तो सही कौन सा है? तो माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना, यही सही है जी। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या बोलता है? भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है? तो यहाँ पर बताइए क्या क्या चरण। तो यहाँ पर समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़े का संवर्गीकरण, आंकड़ों का व्याख्यान, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइनल करना। देखो 2 और 3 एक जैसे है, पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता, अगर ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ भी उल्टा सीधा आ गया है, मगर 2 और 3 में से 2 क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ, उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देख लेते हैं कि कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापक शिक्षार्थियों को किस बात को समुन्नत करना चाहती है? किस बात को समुन्नत करना चाहती है? तो इसको बोलेंगे विश्लेषणात्मक पठन, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में एक और
लंबा चौड़ा प्रश्न है। आप जो कल का एग्जाम है वो क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए। और जिन्होंने आज का पेपर दिया है उनके लिए आंसर है सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। क्योंकि भाई साहब आपने तो भैया हाँ पराक्रम करके आ गए हो, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, आंसर चेक करना है, ठीक है। और ओटी सर वही करवाते हैं। आपको अगर लगता है कि ओटी सर आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, नए अगर होंगे तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए भाई साहब, ओटी सर को अच्छा लगेगा, हाँ ओटी सर की आत्मा शांत हो जाएगी, ठीक है। और आपका क्या जानने वाला है, क्या पैसे थोड़ी लगने वाले, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। सो कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्राह्यशील या रिसेप्टिव कौशलों को महत्व नहीं देता है। ग्राह्यशील कौशलों से उनका क्या तात्पर्य है। अब ग्राह्यशील तात्पर्य ने पठन और श्रवण, या श्रवण और पठन, ये उसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में देखते हैं क्या बोला है कि भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है। अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है बताइए भाई साहब, ये तो हमने पहले भी क्या कर लिए थे, इसका हाँ प्रैक्टिस करे थे ना जी। वह सह राजकीय भाषा है, क्या है, सह राजकीय भाषा है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। उसके बाद में अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर होगा कि उनका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, यह वाला कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। कौन सा बताइए, आपने क्या लिख कर आए जी, क्या फेंक कर आए, तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक भाषिक दक्षता। तो जो शिक्षार्थी है उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं तो यह व्यवस्था किस तरह कार्य करती है, सामाजिक भाषिक दक्षता के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, यांत्रिक या जिसे इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं प्रेरणा कब होती है। इसका आंसर आप क्या फेंक कर आए जी, तो जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए, वही उसको क्या है, यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है बोला है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती है, यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। भाषा पहचान व्यक्त करती है, इतिहास का खजाना है, मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है, सब सही है, सिर्फ चौथा सही नहीं है। उसके बाद में देख लेते हैं जी अंतिम कुछ प्रश्न, हाँ अरे क्या, हाँ अंतिम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हाँ तो क्या बोला है यहाँ पर, ये बोला है अंतिम कुछ प्रश्न, यहाँ पर ये बोला है क्या कि अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती। वो नियम जानती है मगर प्रयोग नहीं कर पाती, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है, तो उसे हम किस प्रकार का ज्ञान बोलेंगे, उसको हम किस प्रकार का ज्ञान बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे भाषा अर्जन उपकरण, उसको हम क्या बोलेंगे, भाषा अर्जन उपकरण। उसके बाद में एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे हम रचनात्मक परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रचनात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके और फिर शिक्षार्थियों को दो के जोड़ों में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा। अब वो फेरी वाला है तो वो क्या हो जाएगा, ये जो माँ के लाडले ने नंबर 3 लिखा हुआ ये गलत है भाई साहब, वो सामग्री हो गई, पढ़ने के काम में आ रही, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के उत्तर पत्रिका के लिए या उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ओटी सर को ओवर टाइम को आप क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करके विशेष इनाम दीजिए। नमस्कार।